आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद प्रीति। आज हम बात करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। 25 क्वेश्चंस मैंने इस प्रैक्टिस शीट में लिए हैं और यहाँ मैं आपको ये बताऊंगी किस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं सेंटेंसेस को। ठीक है, चलिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है ही हेल्प्स द पुअर। अब सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपने करना क्या है, आप सबसे पहले सब्जेक्ट फाइंड आउट करिए। ही क्या है? सब्जेक्ट है। हेल्प्स क्या है? हेल्प्स है आपकी वर्ब, मेन वर्ब है। द पुअर क्या है? ये ऑब्जेक्ट है आपका, है ना, ये ऑब्जेक्ट है आपका। ठीक है, अब देखिए ये काम करने के बाद अब ये आइडेंटिफाई करना है आपको कि जो सेंटेंस है ये किस टेंस का है। ये कैसे पता चलेगा आपको? आप देखेंगे वर्ब को, वर्ब मेन वर्ब को देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब भी कई जगह दी है तो उसको देख के आपको मालूम पड़ेगा कि जो सेंटेंस का टेंस है वो क्या है। हेल्प्स लिखा हुआ है, एस ई एस हम किसमें लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लगाते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ आती है? सिंपल प्रेजेंट में आती है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने टेंस को आइडेंटिफाई कर लिया कि सिंपल प्रेजेंट का टेंस है। अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना है? टेंस आइडेंटिफाई करके, टेंस आइडेंटिफाई करके आपको ये फाइंड आउट करना है कि सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? इज, एम और आर। ठीक है, इज, एम, आर होती है। चलिए अब हम वापस अपने सेंटेंस पे आते हैं। देखिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बता रहे हैं आपको कैसे करते हैं। जब भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस करते हैं चेंज, तो जो आपका सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और अपने ऑब्जेक्ट बनने से पहले वो बाई ले लेता है। ठीक है, और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, इसके बाद जो ये आपकी मेन वर्ब है, मेन वर्ब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लेती है, प्लस ये अपने से पहले लेगी अपनी ऑक्सिलरी वर्ब, अपने से पहले अपनी ऑक्सिलरी वर्ब लेगी। ठीक है, तो चलिए अब ऑक्सिलरी वर्ब कैसे पता चलेगा आपको? हमने यहाँ पे लिखा ना, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एक ही बात होती है। ठीक है, इज आएगा, एम आएगा या फिर आर आएगा, कौन सा आएगा ये हमारा डिपेंड करेगा कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है या फिर आई है। राइट, अब एक चीज और सुनिए, जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो जो सब्जेक्ट होगा ना, अगर वो प्रोनाउन है तो वो अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ही है तो क्या हो जाएगा इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म? हिम हो जाएगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है और वो सब्जेक्ट बनेगा तो वो अपने सब्जेक्टिव फॉर्म में चला जाएगा। सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? नॉमिनेटिव फॉर्म होता है ना। चलिए हम आगे क्वेश्चंस में और समझते जाएंगे। चलिए अब हम इसको जो है चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? ही हेल्प्स द पुअर, मैंने आपको बताया ही सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा और बाई लेगा अपने आगे। इससे पहले हम देखते हैं पुअर। द पुअर सब्जेक्ट बनेगा। द पुअर कहाँ आ रहा है? तीनों एग्जाम्पल्स में द पुअर आ रहा है। ठीक है, द पुअर के बाद हमें क्या लेना है? ऑक्सिलरी वर्ब लेनी है। ऑक्सिलरी वर्ब द पुअर के साथ क्या आएगी? द पुअर। द पुअर जो है प्लूरल नाउन है, यहाँ पे द पुअर आर, आर आएगी। ठीक है, द पुअर आर, तो पहला वाला सेंटेंस एलिमिनेट हो जाता है। पहला वाला ऑप्शन एलिमिनेट होने के बाद बी और सी बचता है। क्या बनेगा? द पुअर आर। इसके बाद मैंने आपसे कहा कि V3 जाएगी, जो वर्ब है वो V3 चली जाएगी। वर्ब क्या है? हेल्प्स। हेल्प की V3 थर्ड फॉर्म क्या होती है? हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। द पुअर आर हेल्प्ड। अब देखिए हेल्प हो गया, इसके बाद जो ही है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट बनने से पहले क्या लेगा? वो बाई लेगा। हेल्प बाई। ही जो है वो ऑब्जेक्ट बन रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जाएगा। ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होता है, आपने पढ़ा होगा। यही इसका पैसिव वॉइस होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। द पुअर आर हेल्प बाई हिम।
द पुअर आर हेल्प्ड बाय ही, तो आपका सी भी गलत है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। आई नो हर। आई क्या है? सब्जेक्ट है। नो क्या है? वर्ब है। हर क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसके बाद हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, हमें टेंस आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस का। वो कैसे मालूम पड़ता है? वो जो मेन वर्ब होती है उससे मालूम पड़ता है। देखिए, नो, नो, न्यू, नोन होता है, ये तो फर्स्ट फॉर्म ही है, V1 है ना, ये V1 है, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो टेंस है सेंटेंस का, ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमें जो मैंने आपको रूल बताया, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो ये नो है ये क्या करेगी? ये V3 मतलब थर्ड फॉर्म में चली जाएगी और अपने से पहले क्या लेगी? हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब लेगी। ठीक है, राइट। अब यहाँ जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनेगा, तो क्या लेगा अपने से पहले? बाई लेगा। चलिए हम बनाते हैं, इसको चेंज करते हैं। आई नो हर। देखिए, हर किसके लिए यूज होता है? हर किसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है? शी की, है ना, शी। अब देखिए, शी हो गया, इसके बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब शी के साथ क्या आएगा? यहां से देखते हैं, इज आएगा ना। शी इज, शी इज, V3 आएगा। नो का थर्ड फॉर्म क्या होगा? नो, न्यू, नोन। शी इज नोन। इसके बाद आपका जो आई है वो क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट बन रहा है। अपने से पहले क्या ले रहा है? बाई ले रहा है। शी इज नोन बाई आई का, अब देखिए जो आपका सब्जेक्ट आई था वो ऑब्जेक्ट बनेगा, तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? मी होता है। शी इज नोन बाई मी, राइट। शी इज नोन बाई मी। अब ऑप्शंस हम देखते हैं क्या है। शी इज नोन टू मी, शी वॉज नोन टू आई, शी नोज मी। आई नो हर, आई नो हर है ना, तो क्या होगा? शी इज नोन बाई मी। अब देखिए, बाई मी जो है ये यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं है, यहाँ होगा टू, टू प्रिपोजिशन का यूज होगा। कई बार क्या होता है, मोस्टली तो आपका बाय प्रिपोजिशन यूज होता है, मोस्टली बाय प्रिपोजिशन यूज होता है, माइंड इट। इसके अलावा कुछ और प्रिपोजिशन है जो अक्सर यूज हो जाते हैं कहीं कहीं, जैसे इन भी यूज हो जाएगा, जैसे टू भी यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा, आज जैसे जैसे क्वेश्चंस में आएगा आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो हमारा क्या करेक्ट आंसर है? शी इज। देखिए, वॉज चला, यहाँ तो वॉज लिखा है तो ये तो होगा नहीं, एलिमिनेट हो गया। शी नोज मी, ये भी एलिमिनेट हो गया। ए इसका करेक्ट आंसर है, शी इज नोन टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वीना डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले हमारा काम होता है, वीना क्या है? सब्जेक्ट है। ओके, अब इसके बाद वर्ब क्या है? देखिए, डज नॉट सिंग, डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। डजंट एक हेल्पिंग वर्ब हो गया ना, यहाँ पे डज हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, सिंग है यहाँ पे मेन वर्ब साथ में दिए हुए हैं। मैं इस पूरे को ही जो है वर्ब कॉल करूंगी। सॉन्ग क्या है? सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। क्या मैंने रूल बताया आपको? ठीक है, ये रूल ये बताया ना, इसके बाद पहले चलिए टेंस आइडेंटिफाई कर लेते हैं रूल से पहले। अब देखिए, वो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सेंटेंस का टेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से। ठीक है, मेन वर्ब सिंग है, सिंग, सैंग, संग, यही होता है ना, इसका मतलब मेन वर्ब सिंग है। इसका मतलब क्या है? ये सिंपल प्रेजेंट है। और देखिए, डू में ईएस लगा है ना, डू में जब ईएस लगा है तो उसका मतलब V1 में ही तो लगता है ना ईएस, DOES, डज। ये भी क्या है? ये भी सिंपल प्रेजेंट शो कर रहा है। सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर। जिस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, आप एटलीस्ट 2-4 प्रैक्टिस सेट कर लीजिएगा, आप बहुत परफेक्ट हो जाएंगे आप। चलिए, अब इसके बाद हम आते हैं वापस। देखिए, मैंने बताया आपको जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा,
ऑब्जेक्ट बनने से पहले क्या लेगा, बाई ऐड हो जाएगा उसमें। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, वो सब्जेक्ट बन जाएगा, है ना। और नॉमिनेटिव और जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो तो चेंज हो गई होगा। अगर प्रोनाउंस है, देखिए नॉमिनेटिव और आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म सिर्फ प्रोनाउंस की होती है ना। इट का इट होता है, शी का हर होता है, ही का हिम होता है, एंड सो ऑन। पढ़ लीजिएगा, आपकी ग्रामर बुक में होगा। नाउन का तो नहीं होता ना। चलिए, इसके बाद फिर मैंने आपको बताया, इसके बाद क्या होगा कि वो अपनी हेल्पिंग वर्ब लेगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ प्रेजेंट है, डज। अब इसके बाद नॉट तो आएगा, आगे देखते हैं नॉट। इसके बाद जो सिंग है ना, जो मेन वर्ब है वो हमेशा V3 होती है। याद रखिएगा, मेन वर्ब हमेशा V3 होती है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, राइट। चलिए अब हम चेंज करते हैं सेंटेंस को। तो हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा, अ सॉन्ग। अ सॉन्ग हमारा सब्जेक्ट बन गया। अ सॉन्ग जो है वो सिंगुलर है ना। सिंगुलर है तो अपनी हेल्पिंग वर्ब क्या लेगा, देखिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या लेगा, अ सॉन्ग इज। अ सॉन्ग इज V3 आएगा। इसके बाद V3 क्या है, V3 का मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सिंग, सैंग, संग। अ सॉन्ग इज संग। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बाई आएगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बनने से पहले वो अपने आगे बाई लेगा, बाई। अब देखिए जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन गया, वो कौन है, वीना है, बाई वीना। सेंटेंस हो जाएगा, अ सॉन्ग इज संग बाई वीना। अ सॉन्ग फाइंड आउट करते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। अ सॉन्ग इज, अच्छा नॉट भी आ रहा है इसमें, तो आप नॉट भी लगा दीजिए। अ सॉन्ग इज नॉट, मैं स्किप कर दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया। अ सॉन्ग इज नॉट संग बाई वीना। ठीक है, अ सॉन्ग इज नॉट, ए ही करेक्ट आंसर है। अ सॉन्ग इज नॉट संग बाई वीना। ठीक है, अ सॉन्ग इज नॉट सिंग तो बी गलत है। अ सॉन्ग इज नॉट बीइंग संग, ये भी गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हु टीचेस यू फिजिक्स। ठीक है, देखिए यहाँ कुछ आपको नई चीज बताती हूँ मैं। यहाँ पे जो हु होता है ना, हु जो होता है, जब आप चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में, जब ये पैसिव में जाता है एक्टिव से, तो ये हु भी रह सकता है और ये बाई हुम भी हो जाता है। दोनों तरीके से बनाते हैं हम इसका पैसिव। पहली बात। दूसरी बात ये देखिए कि जो आपका अगर क्वेश्चन है एक्टिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस भी क्वेश्चन ही बनेगा, याद रखिएगा। एक्टिव वॉइस अगर क्वेश्चन है सेंटेंस, तो पैसिव में भी वो क्वेश्चन ही बनेगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम क्या करते हैं। मैंने कहा जो हु है वो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट ही रहेगा। हु टीचेस यू फिजिक्स। वर्ब कहाँ है, ये रही वर्ब। ठीक है, टीचेस ये है वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब कह लीजिए आप। हु टीचेस यू फिजिक्स। हु टीचेस यू फिजिक्स, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। यू जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, फिजिक्स जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। चलिए बनाते हैं हम इसका पैसिव वॉइस। कैसे बनाएंगे, ओके। देखिए मैंने आपसे कहा जो हु होता है वो क्या हो जाता है, बाई होम हो जाएगा। तो हु की जगह आएगा, हु की जगह क्या आएगा, हु की जगह आएगा आपका, अच्छा पहले आप टेंस आइडेंटिफाई करेंगे ना। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट, उधर ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, वो इधर ही रहेगा। ठीक है ना, और अपनी प्रीपोजिशन ले लेगा पहले। चलिए यहाँ बनाते हैं सेंटेंस। आप जो टेंस आइडेंटिफाई करिए सेंटेंस का। टीचेस लिखा हुआ है, टीचेस लिखा है, एस लगा है, TACHES लगा है, तो क्या हो गया, ये भी सिंपल प्रेजेंट हो गया। सिंपल प्रेजेंट हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है सिंपल प्रेजेंट की, इज, एम और आर होती है। ठीक है, चलिए अब आप कहेंगे मैम हु जो है सबसे पहले क्यों आएगा, बाहर ही क्यों आएगा। बाहर इसलिए आएगा बेटा क्योंकि हम क्वेश्चन का क्वेश्चन बना रहे हैं, और जब क्वेश्चन बनता है तो क्या होता है, जब क्वेश्चन बनता है तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब होती है, WH वर्ड होता है, वो सबसे स्टार्टिंग में आता है क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हु
पहले बाई हुम वाला देखते हैं। बाई हुम मैंने बताया ना, चलिए हु बाई हुम, ओके। बी देखिए, बाई हुम, सेंटेंस होगा बाई हुम, बाई हुम। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब है, क्या होगी बाई हुम के बाद, बाई हुम के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी, बस किसके अकॉर्डिंग आएगी, किसके अकॉर्डिंग आएगी, जो सब्जेक्ट है ना यहाँ पे यू, उसके अकॉर्डिंग आएगी, राइट। क्योंकि जो ये जो ऑब्जेक्ट है ना यू, ये सब्जेक्ट बन जाएगा ना, है ना। और ये सब्जेक्ट ये यही रहेगा, लेकिन ये अपने से पहले क्या करेगा, ये जो है अपने से पहले क्या करेगा, ये अपने से पहले अपनी प्रिपोजिशन लेगा, अपनी प्रिपोजिशन लेगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन ये यहीं पे रहेगा और अपने से पहले अपनी प्रिपोजिशन लेगा, ठीक है। बाई हुम डैश यू इज आर यू, टीच का क्या होगा, टीच किस में जाएगा, V3 होगा। यू टॉट, बाई हुम आर यू टॉट फिजिक्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका। ये सब लर्न करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, बस अब इसको चेंज करना समझिए। अब देखिए यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, इस यू के अकॉर्डिंग आएगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बना, है ना। तो ये प्लूरल होता है तो क्या आएगा, आर, बाई हुम आर यू टॉट फिजिक्स। देखिए आर बाहर आया, हुम बाहर आया, क्यों आया, क्योंकि हमें क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन बनाने के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड बाहर रहते हैं। चलिए तो हमारा बी करेक्ट हो गया। इसके अलावा देखिए मैंने अभी आपको बताया हु जो होता है ना वो हु रहता है। देखिए हु आर यू टॉट फिजिक्स बाय, इस तरीके से भी जो है हम इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। हु, मैं यहाँ बना के दिखाती हूँ, लिख के देखिए हु के बाद क्या आएगा, आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्योंकि हमने देखा कि जो हमारा टेंस है सेंटेंस का वो क्या है, वो हमारा सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर होती है। हु आर यू, यू जो है यू के अकॉर्डिंग हमारा आर आया है ना, हु आर यू, टीच का V3 हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगी, हु आर यू टॉट फिजिक्स बाय, आपका जो प्रिपोजिशन बाय है वो लास्ट में आ गया, और इस प्रिपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो हु है, और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज। चलिए वी क्या है, सब्जेक्ट, एक्सपेक्ट क्या है, वर्ब, गुड न्यूज क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है। इसके बाद हम क्या करेंगे, टेंस आइडेंटिफाई करेंगे इस वर्ब की हेल्प से, एक्सपेक्ट की वजह से। फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट है ये, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर होती है, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, जो वर्ब है वो V3 हो जाएगी और अपने से पहले अपनी हेल्पिंग वर्ब लेगी। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा तो बाई भी लेगा, ठीक है। नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस अब याद रखिएगा। चलिए चेंज करते हैं, गुड न्यूज, गुड न्यूज, क्योंकि ये हमारा क्या बना, सब्जेक्ट बना। गुड न्यूज के बाद, गुड न्यूज जो है देखिए, गुड न्यूज जो होता है ना, कैसा है गुड न्यूज, आर एक्सपेक्टेड आएगा, इज एक्सपेक्टेड आएगा। न्यूज जो होता है वो प्लूरल आपको दिख रहा है क्योंकि उसमें एस लगा है, लेकिन ये सिंगुलर होता है। कुछ वर्ड्स हमेशा जो है सिंगुलर ही होते हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन हो गया, न्यूज हो गया, तो गुड न्यूज सिंगुलर होगा, तो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब इज आएगा। गुड न्यूज इज, एक्सपेक्ट की V3 क्या होगी, एक्सपेक्टेड, हेल्पिंग वर्ब आ गया इज, V3 क्या हुआ, एक्सपेक्टेड, बाई आएगा, वी का क्या हो जाएगा, बी जो है वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, लेकिन जो वी है जब वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा तो वी का अस हो जाता है, आपको पता होगा क्या हो जाएगा, बाई अस। तो ए ही करेक्ट आंसर है, गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाय अस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, एवरीवन डज हिज वर्क। एवरीवन क्या है, सब्जेक्ट, डज क्या है, डज क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब, हिज वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट, राइट।
चलिए इसके बाद कैसे होगा, क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो डज है ना, ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है, मेन वर्ब है यहाँ पे। एवरीवन डज हिज वर्क। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, टेंस आइडेंटिफाई करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट है। कैसे पता चला आपको, DOES डज जो है ES लगा हुआ है इसमें, ES लगाई, V1 में ES लगाया जाता है, SES लगाया जाता है हमेशा, और उसको सिंगुलर बनाया जाता है। ठीक है, अब हमारा सिंपल प्रेजेंट है तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होगा। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बनेगा और अपने से पहले बाई लेगा, और जो हमारा मेन वर्ब है वो V3 में चला जाएगा, और मेन वर्ब जो है अपने से पहले हेल्पिंग वर्ब लेगा। बस सिंपल सा यही करना है आपको। चलिए बनाते हैं। एवरीवन डज हिज वर्क। हिज वर्क क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना दीजिए हिज वर्क। तो ही वर्क, सी तो एलिमिनेट हो गया, ए और बी में से कोई होगा, हिज वर्क। ठीक है, हिज वर्क हो गया जी। हिज वर्क सिंगुलर है, हिज वर्क सिंगुलर है, सिंगुलर है तो क्या आएगा इसके साथ, हेल्पिंग वर्ब इज आएगी। ठीक है, हिज वर्क इज हो गया। इसके बाद मेन वर्ब क्या है, ये हो गया। मेन वर्ब क्या है, V3 में जाएगी, डू है, डू का क्या होगा, डू का फर्स्ट फॉर्म डू होता है, सेकंड फॉर्म डिड होता है, थर्ड फॉर्म डन होता है। बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है। ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है। जो डू होता है ना बेटा, वो मेन वर्ब की तरह काम भी करता है और वो हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करता है। ठीक है, डू डिड डन, इसी फॉर्मेट में आपको सारे जो वर्ब्स हैं उनकी तीनों फॉर्म लर्न होनी चाहिए। अब V3 में जाएगा, V3 क्या होगा, डन। हिज वर्क इज डन। अब जो सब्जेक्ट है ये वाला, ये बनेगा हमारा ऑब्जेक्ट, तो क्या लेगा, बाई लेगा, बिल्कुल लेगा। एवरीवन एज इट इज आ जाएगा, एवरीवन। हमारा फर्स्ट ही करेक्ट आंसर है, हिज वर्क इज डन बाय एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू वांट। व्हाट डू यू वांट में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन मार्क है, तुम क्या चाहते हो। ठीक है, अब देखिए व्हाट डू यू वांट, जो व्हाट है ना ये व्हाट ही रहेगा। क्यों रहेगा, ये व्हाट का व्हाट ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता। क्यों रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया एक्टिव में अगर क्वेश्चन है तो पैसिव वॉइस में भी वो क्वेश्चन ही रहेगा। और इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपकी जो WH वर्ड्स हैं जो कि क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, या फिर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होती है जिनसे हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, वो बाहर आ जाती है क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, चलिए व्हाट डू यू वांट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू हमारी हेल्पिंग वर्ब है, यू क्या है, यू हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वांट क्या है, वांट हमारी मेन वर्ब है। ठीक है, अब हमारा क्या शफलिंग होगा, व्हाट तो वही रहेगा, तो कोई शफलिंग नहीं होने वाला है ना। तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब, ये वाली जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ दिख रही है ना, ये किसके अकॉर्डिंग आएगी, ये अब आएगी किसके अकॉर्डिंग आएगी, आपके टेंस के अकॉर्डिंग आएगी, जो टेंस है सेंटेंस का। चलिए टेंस क्या है हम देखते हैं, डू आया है, वांट आया। जैसे अभी मैंने 6 क्वेश्चन में बताया कि डू है, V1 होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इसका मतलब क्या है, सिंपल प्रेजेंट है आपका टेंस। सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है, इज, एम और आर होती है। ठीक है, इज, एम, आर होती है। और जो हमारा वांट है, वांट क्या है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब का क्या होगा, मेन वर्ब V3 हो जाएगी। ठीक है, अपने से पहले क्या लेगी, अपनी हेल्पिंग वर्ब ले लेगी। चलिए शुरू करते हैं बनाना इसको। व्हाट डू यू वांट, व्हाट का व्हाट ही रहेगा, व्हाट का व्हाट ही रहेगा। इसके बाद आते हैं व्हाट इज, व्हाट इज, व्हाट इज आया व्हाट के अकॉर्डिंगली, यहाँ इज। वांट की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, वांटेड। प्रीपोजिशन क्या होगा, बाय। और बाय के बाद क्या आएगा, क्योंकि बाय प्रीपोजिशन है, बाय के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। उसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, यहाँ आ गया यू। व्हाट इज वांटेड बाय यू, और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन क्वेश्चन रहता है। जो WH वाले जो एक्टिव पैसिव होते हैं वो अलग तरीके से बनते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं हम, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाता है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। माई फादर सेंड्स हिम 500 रुपीज एवरी मंथ। चलिए फाइंड आउट करते हैं इसमें हम सब्जेक्ट माई फादर।
क्या है? सब्जेक्ट है। सेंड्स क्या है? आपका वर्ब है। वर्ब का मतलब मेन वर्ब, मोस्टली मेन वर्ब दी होती है, कई बार हेल्पिंग वर्ब भी दी जाती है। सेंड्स हिम, हिम क्या है? देखिए जो प्रोनाउंस होते हैं ना सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट की तरह जो यूज होते हैं, और उनको एक्चुअली हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक और ऑब्जेक्ट दिया है, ये पूरा ही एक्चुअली ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में। हिम 500 रुपीज एवरी मंथ, ठीक है, पूरा ही ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, लेकिन हिम जो है यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हिम जो है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो थिंग्स होती है, चीजें होती है, ठीक है। किसी पर्सन को रेफर करते हैं तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट होता है थिंग्स को रेफर करता है। तो चलिए हम इसको कैसे बनाएंगे, हम कैसे शुरू करेंगे? माई फादर सेंड्स हिम 500 रुपीज एवरी मंथ। तो देखिए ये है हमारा, हिम है हमारा ऑब्जेक्ट, इसको हम उठा लेंगे यहाँ से। अब क्या करेंगे हम? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। जो वी है उसका क्या होगा? V3 में चला जाएगा और अपने से पहले हेल्पिंग वर्ब लेगा अपनी। और अब हम क्या चेक करेंगे? हम देखेंगे कि जो सेंटेंस है उसका टेंस क्या है। देखिए माई फादर सेंड्स, वर्ब को देख के आप फाइंड आउट करेंगे। सेंड में SES लगा, ये कब होता है? जब V1 होता है। V1 मतलब फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की। सिंपल प्रेजेंट लिखना है मुझे यहाँ पे एक्चुअली, ठीक है। तो जो V1 होता है, V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस टेंस में होती है यूज? किस में होती है? सिंपल प्रेजेंट में होती है, ठीक है। अब उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? अभी तक आपको याद हो गया होगा, ये कंटिन्यूस मैं यही बात बता रही हूँ आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेंटेंस। SMR होती है। देखिए मैं बार बार आपसे टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए क्यों बोल रही हूँ, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं ना, तो जो 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 वर्ब होती है ना, मेन वर्ब हमेशा ही V3 में जाती है, हमेशा V3 हो जाती है, और वो हमेशा अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेती है। उस हेल्पिंग वर्ब में कुछ चेंजेस होने होते हैं। उन हेल्पिंग वर्ब्स को याद कर रखने के लिए कि क्या चेंज हो रहा है, उसके लिए टेंस आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। मैं इसके लिए रिगार्डिंग एक टेबल आपको प्रोवाइड कर दूंगी। मैं जब मैंने वॉइस अभी स्टार्ट किया ही है, मैं एक टेबल पूरी प्रोवाइड कर दूंगी, अच्छे से आपको बता दूंगी ये प्रोसीजर पूरा कि हम कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो वहां से आप इजीली लर्न कर लेंगे इसको। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। माय फादर सेंड्स हिम 500 रुपीज एवरी मंथ। चलिए हिम जो है वो बनेगा जब सब्जेक्ट, तो हिम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है ना, सब्जेक्टिव में हिम का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। ही हो गया। चलिए तो इसका मतलब यहाँ तो ही वॉज आ रहा है, ये तो छोड़ देते हैं, बी और सी में से कोई हो सकता है। ही इज, ही इज, ठीक है, हिम का ही हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए ही जो है अपने बाद क्या लेगा? ये सब्जेक्ट बन गया, इसके बाद ही क्या लेगा? हेल्पिंग वर्ब लेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? ही के साथ इज आएगा, क्योंकि ही सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब इज होगा। V3 क्या होगा? सेंड का, सेंड, सेंट, सेंट, सेंट हो गया। ही सेंट, क्या सेंड किया जाता है उसको? 500 रुपीज एवरी मंथ, 500 रुपीज सेंड किया जाता है उसको। ही सेंड 500 रुपीज, किसके द्वारा? बाई, बाई माई फादर। ये क्या है? माई फादर सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट बन गया जाके, बाई माई फादर एवरी मंथ, ठीक है, एवरी मंथ। सेंटेंस सी जो है वही करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, योर शॉपकीपर सेल्स ए स्पेशल काइंड ऑफ टॉफी। सब्जेक्ट है योर शॉपकीपर, वर्ब है आपकी सेल्स, ऑब्जेक्ट है अ स्पेशल काइंड ऑफ टॉफी। टेंस फाइंड आउट करेंगे। सिंपल प्रेजेंट इसका टेंस है, हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम और आर। मैंने इस प्रैक्टिस शीट में सारे ही सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेस यहाँ लिए हुए हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि 25 क्वेश्चंस मैंने लिए होंगे, अभी आधा घंटा हो चुका है, ठीक है। सो क्या है, मैंने क्या बताया? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, अपने से पहले बाई लेता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। जो ये वर्ब होती है ये क्या हो जाती है? ये अपने से पहले हेल्पिंग वर्ब लेगी, प्लस ये जो होती है मेन वर्ब, ये V3 में चेंज हो जाती है, ठीक है। चलिए चेंज करते हैं। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, तो क्या होगा? अ स्पेशल काइंड ऑफ टॉफी। चलिए अ स्पेशल काइंड ऑफ टॉफी,
ये जो है सिंगुलर है, तो अपने साथ कैसी हेल्पिंग वर्ब लेगा, सिंगुलर लेगा, इज। सेल्स है तो क्या हो जाएगा, जो सेल्स है उसने हेल्पिंग वर्ब ले ली अपने से पहले। इसके बाद जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब ये क्या होगा, V3 में जाएगी, V3 है सोल्ड। इसके बाद आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या ऐड होगा, बाई लेगा अपने से पहले और योर शॉपकीपर आ जाएगा एज इट इज। 9th का ए ही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, द रिच हेट द पुअर। सब्जेक्ट क्या है, द रिच, हेट क्या है, वर्ब है, द पुअर क्या है, ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस आप देखेंगे सिंपल प्रेजेंट है, कैसे पता चला, हेट वर्ड को देख लीजिए, V1 है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होते हैं। कैसे होगा, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, जो हेट है वो क्या होगा, अपने से पहले हेल्पिंग वर्ब लेगी प्लस V3 में चली जाएगी, क्या हो जाएगा, द पुअर आर हेटेड बाय द रिच। द पुअर यहाँ पे प्लूरल है, जो द पुअर है ये कह रहा है कि जो अमीर लोग होते हैं वो गरीबों से नफरत करते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये द क्लास ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये प्लूरल है यहाँ पे। द पुअर, देखिए जो द पुअर होता है, पुअर जो वर्ड ऐसे यूज होता है वो जो होता है वो प्लूरल ही होता है। द पुअर आ गया, इसके बाद द पुअर के साथ हेल्पिंग वर्ब आर होगी, द पुअर आर, हेट जो है वो क्या हो जाएगा, हेटेड, V3 में जाएगा, हेटेड, हेटेड। इसके बाद जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बाई द रिच आएगा, द पुअर आर हेटेड बाय द रिच, बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, डज ही हेल्प हिज वाइफ। डज ही क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्प क्या है, वर्ब है, हिज वाइफ यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डज हो जाती है, ठीक है। अब देखिए अगर आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जाके सब्जेक्ट बनेगा, है ना। और जो ये हेल्प, जो ये वर्ब है, ये जो वर्ब है ये V3 में चेंज हो जाएगी, ठीक है, यही तो होगा। और जो ये डज है, इस हेल्पिंग वर्ब जो है, इस जो ये डज वर्ब है, ये इसकी जगह आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, कौन सी वाली हेल्पिंग वर्ब आएगी, जो आएगी इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आएगी, जो कि सब्जेक्ट बनेगा। इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है कि हमारा टेंस कौन सा है। देखिए डज लगा है, डू में ES लगा है, मतलब डज है ये, यहाँ V1 है, हेल्प है, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर होती है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है मतलब क्वेश्चन का क्वेश्चन ही रहता है, जब एक्टिव से हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं ना, तो ये भी क्वेश्चन रहता है, ठीक है। क्वेश्चन रहेगा तो क्या होगा, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है ना वो बाहर आ जाएगी क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, आपका ऑब्जेक्ट आएगा, चलिए ऑब्जेक्ट आता है बाहर सब्जेक्ट बनाने के लिए, हिज वाइफ। चलिए हम चेंज करते हैं, पहले हम लिखेंगे हिज वाइफ के बाद हमारा क्या आएगा, इज, हिज वाइफ इज, क्योंकि हिज वाइफ है तो क्या आएगा, ये सिंगुलर है ना, तो इज आएगा हेल्पिंग वर्ब, हिज वाइफ इज, हेल्पिंग वर्ब आ गया, V3 से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है ना, V3 क्या होगा, हिज वाइफ इज हेल्प्ड, इज हेल्प्ड, जो आपका सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बनेगा, बाई लेगा, बाई ही का क्या हो जाएगा, बाई हिम, ठीक है। ये सिंपल सेंटेंस आपने बना लिया। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है इसको ना, हिज वाइफ इज हेल्प बाई हिम को आप क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या होगा, इज जो है वो बाहर आ जाएगा क्वेश्चन बनाने के लिए, इज हिज वाइफ हेल्प्ड बाई हिम, और क्वेश्चन मार्क, कौन सा करेक्ट हो गया, C करेक्ट हो गया। मैंने क्या किया, मैंने दो स्टेप से मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमारा फाइनली क्वेश्चन का क्वेश्चन बनेगा पैसिव वॉइस में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, द टीचर टीचेज यू इंग्लिश। द टीचर क्या है, सब्जेक्ट, टीचेज क्या है, वर्ब, टीचेज यू इंग्लिश क्या है, ये ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, जो वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब लेगी अपने पहले प्लस V3 थर्ड फॉर्म में जाएगी। अगेन वही बात, सिंपल प्रेजेंट है, इज एम आर है हेल्पिंग वर्ब्स, राइट।
इसके बाद चलिए इसके बाद क्या होगा, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सो द टीचर टीचेस यू इंग्लिश। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखिए एक ऑब्जेक्ट है यू, दूसरा ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। जो ये प्रोनाउंस होते हैं ना, ये जो होते हैं ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, और जो इंग्लिश है ये जो है ये डायरेक्ट है। जो थिंग्स के लिए आता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। चलिए अब हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम कैसे शुरू कर सकते हैं, द टीचर टीचेस यू इंग्लिश। हम यू से शुरू कर सकते हैं। यू हमारा सब्जेक्ट बन गया। यू जब सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट में है, जब सब्जेक्ट बनता है यू ही रहता है। यू प्लूरल है, इसीलिए क्या लेगा अपनी हेल्पिंग वर्ब, आर लेगा। यू आर, हेल्पिंग वर्ब आ गई, इसके बाद मेन वर्ब आएगी। यू आर टीचेस है, टीचेस की V3 क्या होगा, टॉट होगा। यू आर टॉट, क्या टॉट, इंग्लिश। तुमको इंग्लिश पढ़ाई जाती है, यू आर टॉट इंग्लिश बाय द टीचर। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। यू आर टॉट इंग्लिश बाय द टीचर, सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ आते हैं। दिस पॉट कंटेन्स मिल्क। दिस पॉट क्या है, सब्जेक्ट है, कंटेन्स है वर्ब, मिल्क है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, बाई लेगा उससे पहले, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। जो वर्ब है वो V3 में जाएगा और अपने से पहले हेल्पिंग वर्ब लेगा। सेंटेंस में आप देख सकते हैं सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट का है। सिंपल प्रेजेंट है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होते हैं। सेंटेंस चेंज करते हैं, मिल्क ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो जाएगा मिल्क। मिल्क सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या लेगा, इज लेगा अपने साथ हेल्पिंग वर्ब। मिल्क इज, हेल्पिंग वर्ब इज आ गया, मिल्क इज। इसके बाद देखिए V3 आएगा। V3 क्या होगा, कंटेन का, कंटेन्ड। मिल्क इज कंटेन्ड। अब देखिए इसके बाद बाई नहीं आएगा, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि सिर्फ बाई हर जगह नहीं आता है, बाई की जगह इन भी आ जाता है कई बार और भी प्रीपोजिशंस आ जाते हैं, राइट। मिल्क इज कंटेन्ड इन दिस पॉट। दिस पॉट क्या है, सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट बन गया, अपने से पहले उसने प्रीपोजिशन ले लिया। इन भी एक प्रीपोजिशन है, बाई भी एक प्रीपोजिशन है। मिल्क इज कंटेन्ड इन दिस पॉट, यही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। माई एल्डर ब्रदर मैनेजेस द हाउस। माई एल्डर ब्रदर क्या है, सब्जेक्ट है, मैनेजेस क्या है, वर्ब है, द हाउस क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाएगा। द हाउस, द हाउस, द हाउस क्या है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप सिंपल प्रेजेंट है, हमारा टेंस फाइंड आउट करेंगे, इज एम आर हो गया। द हाउस सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आएगी। द हाउस इज, मैनेजेस है, मैनेजेस है, थर्ड फॉर्म क्या होगा, मैनेज्ड, इज मैनेज्ड। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट बनेगा जाके, क्या होगा, बाई लेगा अपने से पहले, बाई माई एल्डर ब्रदर, ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। द फार्मर ग्रोज व्हीट इन हिज फील्ड। द फार्मर क्या है, सब्जेक्ट है, ग्रोज क्या है, वर्ब है, व्हीट क्या है, व्हीट इन हिज फील्ड, ये सारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सेंटेंस में जो है एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो सकता है। द फार्मर सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बन जाएगा जाके, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा आके। जो वर्ब है वो V3 में जाएगा, अपने से पहले हेल्पिंग वर्ब लेगा, डिपेंडिंग ऑन की टेंस क्या है सेंटेंस का। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट है, आपको समझ आ गया होगा, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। द फार्मर ग्रोज व्हीट इन हिज फील्ड। अब देखिए सेंटेंस इन हिज फील्ड से शुरू होगा नहीं, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा, दवाइज व्हीट से शुरू होगा, व्हीट। व्हीट सिंगुलर है, व्हीट इज, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा इसके साथ, इज आएगा। व्हीट इज ग्रो, ग्रो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ग्रो, ग्रू, ग्रोन। व्हीट इज ग्रोन, V3 बाय द फार्मर, बाय द फार्मर इन हिज फील्ड, बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। डू ऑल द स्टूडेंट्स ब्रिंग देयर बुक्स। ओके, क्या होगा, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ऑल दी स्टूडेंट्स क्या है, सब्जेक्ट है,
ब्रिंग क्या है? वर्ब है। देयर बुक्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये जाके हेल्प जो है V3 बन जाएगा, है ना। अब देखिए क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ही रहेगा। एक्टिव से जब आप पैसिव में चेंज करते हैं तो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन ही रहता है ना। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे जो हेल्पिंग वर्ब है ना, अब क्वेश्चन रहता है तो क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना या WH वर्ड अगर होता है तो बाहर आता है क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए। यहाँ भी सेम होगा। चलिए अब हम सेंटेंस बनाते हैं। ऑल दी स्टूडेंट्स ब्रिंग देयर बुक्स। सो देयर बुक्स जो है हमारा सब्जेक्ट बनेगा जाके, ठीक है। देयर सब्जेक्ट, देयर बुक्स जो है सब्जेक्ट बनेगा अगर, तो आप देखेंगे कि ये तो प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लेगा? हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है। हमारा टेंस सेंटेंस का इज एम आर। ये प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? प्लूरल आर हो जाएगी, ठीक है। आर देयर बुक्स, आर देयर बुक्स। ब्रिंग जो है वो V3 हो जाएगा, ब्रॉट, और इसके आगे जो हेल्पिंग वर्ब आती है ना वो ऑलरेडी आ चुकी है। हाँ जी, आर देयर बुक्स ब्रॉट। ब्रिंग जो है वो V3 में चला गया, ब्रिंग ब्रॉट, ब्रॉट V3 होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है ब्रिंग का, ब्रॉट हो जाएगा। इसके बाद क्या आएगा? यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? ऑल दी स्टूडेंट्स हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा क्योंकि ये सब्जेक्ट है, बाई ऑल दी स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन का क्वेश्चन रहेगा, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। द पुलिस लुक इनटू द पुलिस लुक इनटू द केस। ओके, अब देखिए द पुलिस जो है क्या है? सब्जेक्ट। लुक क्या है यहाँ पे? हमारा वर्ब है। इनटू द केस क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। द केस एक्चुअली ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट है, ये तो प्रीपोजिशन यूज हुआ है इनटू, ठीक है। द पुलिस लुक इनटू द केस, राइट। टेंस अगर आप देखेंगे लुक के अकॉर्डिंगली टेंस देखिए, हमारा सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो वही ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, जो वर्ब है वो अपने आगे हेल्पिंग वर्ब लेगी प्लस V3 हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं यहाँ भी लिख के एक्चुअली बता देती हूँ आपको, याद रखिएगा हमेशा V3 होती है। चलिए चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट को, द केस, ठीक है। द केस के बाद हमारा क्या आएगा? देखिए द केस जो है सिंगुलर है तो सिंगुलर ही हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज आएगा। द केस इज लुक का थर्ड फॉर्म क्या होगा? V3, लुक्ड होगा, इज लुक्ड इनटू बाय द पुलिस, सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। व्हाट डज शी डू? देखिए व्हाट हो गया, व्हाट है तो व्हाट का व्हाट ही रहेगा, क्यों रहेगा? क्योंकि क्वेश्चन फ्रेम करना है, क्योंकि एक्टिव से जब आप पैसिव में चेंज करते हैं और अगर ये क्वेश्चन है तो पैसिव में भी एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन जब बनता है तो WH वर्ड या फिर आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा बाहर आती है ताकि वो क्वेश्चन बना सके, है ना। व्हाट डज शी डू, ठीक है, व्हाट डज शी डू, ओके। ये हमारा क्या है? यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट। व्हाट डज शी डू, तो देखिए डज जो है हमारा क्या है? ये हमारा मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो चलिए क्या करेंगे, सॉरी ये वाला नहीं, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, डू ये रहा जो हमारा मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। और ये हमारा जो है ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, राइट। सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो क्या होगा? WH वर्ड टू WH वर्ड जो है वो आगे आ ही जाएगा, व्हाट। इसके बाद क्या आएगा? छोड़ देते हैं, क्या आएगा इसके बाद? हमारा व्हाट इज आर V3 आएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा V3 आता है। डू का थर्ड फॉर्म क्या होगा? मैंने आपको बताया डू, डिड और डन होता है ना। V1 हो गया, V2 हो गया और V3 हो गया। व्हाट इज डन, इज आएगा, व्हाट इज डन। अब देखिए ये जो सब्जेक्ट है ना, शी, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये क्या करेगा?
ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। व्हाट इज डन बाई शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? बाई हर, और क्वेश्चन लग जाएगा। हर होगा ना शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ठीक है। व्हाट इज डन बाई हर और क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज डन बाई हर, व्हाट इज, ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। व्हाई डू यू नॉट फिनिश योर होमवर्क? देखिए जो WH वर्ड वाले जो इंटरोगेटिव क्वेश्चंस है ना, मैं उसकी एक वर्कशीट आपको अलग से कराऊंगी। इस वर्कशीट में बहुत सारे WH के क्वेश्चंस आ चुके हैं, कोई बात नहीं, आए हैं तो हम कर लेते हैं। और हमारी वर्कशीट का जो ये जो है लंबी भी हो गई बताते बताते आपको, कोई बात नहीं, चलिए करते हैं इसको। व्हाई डू यू नॉट फिनिश योर होमवर्क? जैसे मैंने बताया क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ही रहेगा, एक्टिव से पैसिव में क्वेश्चन ही रहता है, राइट। लग वाई आएगा ही आएगा बाहर, तो बी एलिमिनेट कर देते हैं। वाई डू यू नॉट फिनिश योर होमवर्क? अब देखिए योर जो होमवर्क है वो क्या है? योर होमवर्क हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा, है ना। सब्जेक्ट कहाँ है? वाई डू यू, यू हमारा सब्जेक्ट है। फिनिश क्या है? हमारा वर्ब है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ये जो है हमारा V3 हो जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी बाहर ही आएगा वाई वर्ड के बाद, ताकि वो जो है क्वेश्चन फ्रेम कर सके। आप अगेन देखेंगे फिनिश, फिनिश जो आया है या डू आया है, दोनों को देख के आप पता लगा सकते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट है। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होगी, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होगी। चलिए वाई आएगा ही आएगा। वाई डू यू नॉट फिनिश योर होमवर्क, ये ऑब्जेक्ट है ना, तो ये हमारा क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। वाई आएगा। इज, देखिए इज आप बाद में लगाइएगा। योर होमवर्क, योर होमवर्क जब देखेंगे तो इसके साथ इज आएगा। वाई इज योर होमवर्क। नॉट आया है, नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट लगा लीजिए। वाई इज योर होमवर्क नॉट फिनिश, जो है V3 में जाएगा, थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, नॉट फिनिश्ड। जब सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बनेगा तो बाई लेगा अपने साथ, है ना। यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही रहता है, और क्वेश्चन मार्क। आंसर क्या है? सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर्स। पोस्टमैन क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। डिलीवर्स क्या है? हमारी वर्ब है। द लेटर्स क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। जो वर्ब होती है वो अपने से पहले हेल्पिंग वर्ब लेती है, प्लस प्लस V3 हो जाती है, ठीक है। अब आपको पता है वही सेम कहानी, सिंपल प्रेजेंट है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होगी। ये टेंस देखना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, मैं आपको पूरा एक टेबल दूंगी, ठीक है। चलिए, तो द लेटर्स, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन गया, ए कैंसिल हो जाता है, ए तो एलिमिनेट हो गया। द लेटर्स, अब इज एम आर की बात हो रही है तो वो वर्ब वाला भी कैंसिल हो गया भाई, क्योंकि पास्ट थोड़ी ना, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। द लेटर्स आर, ठीक है। डिलीवर्स जो है वो थर्ड फॉर्म क्या होगी? डिलीवर्ड हो जाएगी। द लेटर्स आर डिलीवर्ड बाय, आपका जो पोस्टमैन सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, अपने से पहले बाय लेगा, बाय द पोस्टमैन। सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। द बॉयज प्ले क्रिकेट। द बॉयज क्या है? सब्जेक्ट है। प्ले क्या है? वर्ब है। क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। चलिए इसको, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जो वर्ब है वो अपने से पहले क्या लेगी? हेल्पिंग वर्ब लेगी, और ये V3 में आएगी, थर्ड फॉर्म में आएगी। प्ले को जब आप देखते हैं तो आपको मालूम है ये सिंपल प्रेजेंट है, हेल्पिंग वर्ब आपको याद हो गई होंगी। क्रिकेट, क्रिकेट सिंगुलर है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? इज आएगी। क्रिकेट इज, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड होगी। क्रिकेट इज प्लेड बाय द बॉयज, बाय प्रिपोजिशन लेगा, कौन लेगा? सब्जेक्ट, जब वो ऑब्जेक्ट बनेगा। क्रिकेट इज प्लेड बाय द बॉयज, सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। ही डज नॉट मेक अ नॉइज। ही सब्जेक्ट है, डज नॉट मेक क्या है? डज यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब है, मेक क्या है? मेन वर्ब है। अ नॉइज क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। आपको समझ आ गया होगा, मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और मेक जो है वो V3 हो जाएगी, अपने से पहले हेल्पिंग वर्ब लेगी, राइट, ठीक है। हाँ जी, सो 22 वाले में क्या होगा, कैसे करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे डज है, यहाँ पे मेक है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को देखते हुए आपको ये समझ में आएगा कि जो टेंस है सेंटेंस का वो सिंपल प्रेजेंट है। फिर से वही बात, इज एम आर जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या करेंगे? अ नॉइज हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट अ नॉइज। अ नॉइज हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब ये जो सब्जेक्ट है ये अपनी हेल्पिंग वर्ब लेगा ना,
अ नॉइज सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी जो कि इज होगी। अ नॉइज इज हो गया, नॉट आया है, नेगेटिव सेंटेंस बनाया है, कोई बात नहीं, नॉट ले लेते हैं। मेक जो है उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, मेड होगी, मेक मेड मेड मेड। अब इसके बाद जो है हमारा सब्जेक्ट वो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। ही जो है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में है, जब ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जाएगा तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, और अपने से पहले बाई लेगा, बाई हिम। अ नॉइज इज नॉट मेड बाई हिम। ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, वाई डू यू नॉट हेल्प मी। अब देखिए जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ही रहेगा, वाई डू यू नॉट हेल्प मी। अब देखिए हमारा अब आपको ये बात पता है कि एक्टिव से पैसिव में, अगर यहाँ पे क्वेश्चन है एक्टिव में तो पैसिव में भी वो क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। अब जो हमारा वाई है वो वाई ही रहेगा, वाई हमारा WH वर्ड जो है वो वाई रहेगा, और यहाँ पे हमारी क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, ताकि वो क्वेश्चन फ्रेम कर सके, है ना। तो चलिए अब देखते हैं, वाई डू यू नॉट हेल्प मी। अब देखिए हेल्प क्या है, वर्ब है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, यू क्या है, सब्जेक्ट है, और डू हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाती है हमारी, जब हम टेंस देखते हैं हमारे जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंगली आ जाती है। तो चलिए क्या होगा, वाई, वाई ही होगा, वाई यहाँ बनाते हैं, वाई के बाद मैंने स्पेस छोड़ दिया क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट आएगा ना वो मुझे पता नहीं है, और हमें पता नहीं इसलिए हम उसके अकॉर्डिंगली फिल कर देंगे, इज एम आर में से कोई भी। चलिए वाई, अब देखिए जो ये ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बनेगा, वाई डैश मी, मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है तो इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, जब ये सब्जेक्ट बनेगा क्या हो जाएगा, मी आई हो जाएगा, वाई डैश आई, आई की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, एम होती है ना, वाई एम आई। अब देखिए सेंटेंस में नॉट दिया हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट लगा दिया, वाई एम आई नॉट, हेल्प जो है वो क्या हो जाएगा, वो V3 हो जाएगा, वाई एम आई नॉट हेल्प्ड, हेल्प किसके द्वारा, बाई आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, हमारा जो सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट बनेगा, यू, यू का यू ही रहता है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस, और क्या बनेगा, क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। फाइंड आउट करते हैं, वाई एम आई नॉट हेल्प बाई यू, सी ही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए, डज द गार्डनर वाटर द प्लांट्स। अब देखिए द गार्डनर क्या है, सब्जेक्ट है, वाटर यहाँ पे वर्ब है, प्लांट्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, और डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, बाहर आई हुई है हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए, है ना। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, जो ये वाटर है ये अपनी V3 फॉर्म में जाएगा, और अपने से पहले क्या लेगा, अपने से पहले तो क्या लेगा, एक्चुअली वो हेल्पिंग वर्ब जो है ना, V3 वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाहर आ जाएगी, क्या करने के लिए, क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए, और क्वेश्चन का क्वेश्चन ही रहेगा। सिंपल प्रेजेंट है, आप अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को देखेंगे तो आपको समझ आएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर होती है इसकी। चलिए, डज द गार्डनर वाटर द प्लांट्स, द प्लांट्स, ओके क्वेश्चन है ना, तो हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। अब जो द प्लांट्स है ये सब्जेक्ट बनेगा, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, ये प्लूरल है ना, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, आर, आर, आर दी प्लांट्स, सी नहीं होगा एलिमिनेट हो गया, डी भी नहीं होगा एलिमिनेट हो गया, देखिए आर दी प्लांट्स, वाटर का V3 क्या हो गया, वाटर्ड, द गार्डनर है ना सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या लेगा, अपने से पहले प्रीपोजिशन बाय लेगा, बाय द गार्डनर, यही, और देखिए क्वेश्चन का क्वेश्चन हो गया, यही इसका करेक्ट आंसर है, आर दी प्लांट्स वाटर्ड बाय द गार्डनर, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। तो 24 क्वेश्चन ही थे इसमें, थोड़ा सा लंबा हो गया है वीडियो, लेकिन कोई नहीं, अगर आपको जरा सा भी समझ आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट वर्कशीट जो है उसको मैं छोटा रखूंगी, बस 30 मिनट्स का ही रखेंगे उसको। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।